यूनिट्स को हमेशा मतलब क्वांटिटी को ही यूनिट्स में हम लोग माप सकते हैं। जैसे क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी में कोई पदार्थ आती है। अब जैसे कि बात करेंगे जैसे कि हम बात करेंगे प्यार मोहब्बत या फिर घृणा ईर्ष्या, तो ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसको मापने की कोई किसी प्रकार कोई यूनिट नहीं बनाई गई, या बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता कि हम माँ से या पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, कितना लव करते हैं उसके लिए कोई यूनिट नहीं बनाई गई है। पर एक क्वांटिटी है आपका, कोई मात्रा है, तो उस मात्रा का हम आराम से उसकी यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, उसकी मात्रक निकाल सकते हैं हम लोग, उसको आराम से माप सकते हैं। तो मापने के लिए ही जो है, ऐसे तो देखा जाता है बहुत सारे हम लोग यूनिट्स पढ़े हुए हैं, पर अगर मेन मुख्य रूप से देखा जाता है तो मुख्य रूप से आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, वही यूनिट्स के हम लोग जानेंगे, और उसी से डिराइव यूनिट्स बनती है, जो बहुत तरह की यूनिट्स बन जाती है बाद में। तो मुख्य रूप से फिजिक्स में हम लोग 7 यूनिट्स पढ़ेंगे, और वो 7 यूनिट्स क्या क्या है देखिए। एक चार्ट यहाँ पर बना दिए हैं, हमको जानना है डायमेंशनल फॉर्मूला, और मेन डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए कुछ सबसे पहले फंडामेंटल संकेत देखना होगा कि क्या क्या होती है, इसके कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, कुछ इसके संकेत याद रखने होंगे, सिंबल याद रखना होगा, तब जाकर के हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ी इजी से याद कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल में हम बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आती है, जैसे मास आता है ना, लेंथ आती है, टाइम आती है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मास की, तो मास का यूनिट क्या है, तो मास का यूनिट है आपका किलोग्राम, और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया आपका मोल। जैसे कोई भी है यहाँ पर अमाउंट है, कोई भी अमाउंट दिया रहेगा तो उसका हम लोग मोल में ज्ञात कर सकते हैं। सिंबल की बात करेंगे, किलोग्राम को केजी लिखते हैं छोटे सिंबल में, मीटर को एम लिखते हैं छोटा एम, और सेकंड को एस से सूचित करते हैं, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, ज्योति तीव्रता इसको कहते हैं, और मोल को कहते हैं मोल, MOL मोल। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशनल के फॉर्मूला में मास जो होता है केल्विन से मापा जाता है, उसको मात्रा किसका केल्विन है, और इसका सिंबल केजी है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला में केजी को हम लोग एम मापेंगे, मास को, है ना, मास को एम मापेंगे, कैपिटल है। और ये जो हमारा लेंथ होगा जिसको मीटर बोलेंगे, जो छोटा एम होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होती है, कैपिटल एल। और ये टाइम जो हमारा सेकेंड है, इसको ए से सूचित करेंगे, छोटा ए से ही, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी हो जाएगा, कैपिटल टी। टेम्परेचर की बात करेंगे तो केल्विन होता है, सिंबल इसका के हुआ, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका के हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो एम्पियर है, इसका सिंबल ए है, और डायमेंशनल सिंबल इसका हो जाएगा ए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला, और सिंबल इसका CD हो गया, बड़ा सी छोटा डी, और डायमेंशनल सिंबल हो गया आपका C, बड़ा सी और छोटा डी, वही होगा इसका। मोल की बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, इसमें हो जाएगा यूनिट मोल, और सिंबल इसका मोल होगा, और इसका डायमेंशनल सिंबल भी आपका मोल ही होगा। चलिए आइए बच्चे हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी यूनिट्स को मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल सिंबल में कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए डायमेंशनल जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है, कैसे डिराइव कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला हमें ज्ञात करनी होगी, उसको जानना होगा पहले। जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे, वेग, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होती है, और बल यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला ले लेते हैं। जैसे हमको अगर जानना हो कि वेलोसिटी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी जैसे हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला में वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो विस्थापन होती है। तो विस्थापन क्या होता है, एक दूरी को मापा जाता है। दूरी को क्या चीज से मापते हैं, तो हम लोग दूरी को हमेशा लेंथ से, मीटर से, ये सब सेंटीमीटर से मापा जाता है। तो मेन इसका क्या है, लेंथ है, लेंथ यानी दूरी है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। और लेंथ की बात करेंगे, इसका संकेत यानी सिंबल क्या है, तो देखिए लेंथ का जो सिंबल है वो यहाँ पर देख लीजिए, लेंथ यानी लंबाई। देखिए लेंथ का सिंबल मीटर है, और इसका सिंबल छोटा m है, और डायमेंशनल फॉर्मूला बात करेंगे तो l होगा। तो हम बात करेंगे इसमें, तो इसका हम सिंपल से लिख देंगे l,
इसका लिख देंगे हम लोग एल। और टाइम का क्या होता है, तो टाइम का देखिए यहाँ पर टाइम का टी होती है डायमेंशनल सिंबल में, तो डायमेंशनल सिंबल में इसका टी होगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये टी जो है नीचे दिख गया है, नीचे दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको और बेटर तरीके से सजा के लिखेंगे, तो कैसे सजाएंगे इसको देखिए, इसको सजाने का अगर बहुत बेटर तरीके से दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ एम इसका नहीं दिख रहा है तो एम लिख देंगे 0, मतलब यहाँ पर मास इसका 0 है, और एल और पर टी, इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखेंगे। तो इस तरह से जितने भी है ना, उन सभी जो मात्रक है उन सभी मात्रकों को आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे सेकंड में, तो एक्सीलरेशन को कैसे ज्ञात करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ इनटू टाइम होती है, लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो वेलोसिटी को हम पहले चेंज कर लेंगे, वेलोसिटी को चेंज करते हैं, तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और नीचे पहले से टाइम था, देखिए नीचे पहले से क्या था, टाइम था। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और नीचे हो जाएगा टाइम, टाइम नीचे टाइम आ जाएगा तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को क्या चीज मापते हैं, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसको लेंथ यानी लंबाई हो जाएगा इसका लेंथ, और नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लेंथ को बात करेंगे डायमेंशनल रूप में, तो देखिए डायमेंशनल रूप में लेंथ को क्या किए थे, तो डायमेंशनल रूप में लेंथ को सिंबल लिखे थे एल और टाइम को लिखे थे टी। अब हम इसी में क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे एल और टाइम हो जाएगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो टी है ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा एल और ये टी टू द पावर -2। अब इसको और बेटर तरीके से सजा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे m का पावर 0 l t पर स्क्वायर, इस तरह से -2। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर हम बात करेंगे इस तरह से फोर्स की बात करेंगे, यानी फोर्स का भी इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन होती है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, हम मास की बात करेंगे तो मास तो सिंपल ही बात हो गया, किसका m लिखेंगे, और एक्सीलरेशन का भी जस्ट हम लोग देखें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या देखें, देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, तो वेलोसिटी अपॉन डायरेक्ट अगर निकालना चाहिए तो एक्सीलरेशन का हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, पर m का पावर 0 l और t का पावर -2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट इस तरह से इसको तोड़ कर निकाल सकते हैं, जैसे एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब फिर इस जगह पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी टूट जाता है क्या चीज में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास, और ये जो होगा आपका इनटू में वेलोसिटी को जब तोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ से मापते हैं, मास को हम लोग m से, इसका जो हमारा डायमेंशनल सिंबल होती है वो m होती है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसका लेंथ होती है, तो लेंथ हो गया आपका l, और यहाँ टाइम का हो जाएगा t का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m l t का पावर -2, ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। m l डायमेंशनल यूनिट्स हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा डायमेंशनल रूप में m l पर t का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो जितनी भी हो सकता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल रूप में इसका यूनिट्स ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अभी एक्सीलरेशन का निकाले, फोर्स का निकाले, उसी तरह से वर्क का निकाल सकते हैं। तो वर्क के लिए क्या करिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का भी जस्ट निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का